नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई के दौरान नींद से कैसे बचें। सभी छात्र जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि पढ़ाई जब करते हैं या परीक्षा नज़दीक आती है तो नींद ज़्यादा आती है और नींद ज़्यादा आने से जो प्रदर्शन उनका रहना चाहिए, जिस तरह से स्टडी उन्होंने करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई के दौरान नींद से बचने के लिए कुछ तरीके मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हमें एक अध्ययन के लिए जो जगह है वो निश्चित करनी होगी। बहुत बार क्या होते है कि हम बेडरूम में पढ़ते हैं या सोफे पे लेटे हुए पढ़ते हैं। जब भी आप बेडरूम में पढ़ते हो या सोफे पे लेटे हुए पढ़ते हो तो एक मस्तिष्क को एक आराम के संकेत मिलते हैं और जिससे आपको नींद आ सकती है। तो इसलिए हमें बेडरूम में या सोफे पे लेटे हुए पढ़ना ये थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। तो हमें अध्ययन के लिए क्या करना होगा, तो एक जो आपका स्टडी टेबल है, जो डेस्क है, उसके ऊपर आपको अध्ययन करना होगा। साथ में कुर्सी आपको लेनी पड़ेगी और चेयर पे बैठ के आपको अध्ययन करना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ रहे हो तो सीधे बैठ के आपने पढ़ना चाहिए। अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि वो टेबल लैम्प के नीचे पढ़ते हैं, लेकिन जब आप टेबल लैम्प के नीचे पढ़ते हो तो क्या होता है कि वो एक आरामदायक वातावरण निर्माण करता है और आरामदायक वातावरण में क्या होता है कि सोने की इच्छा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब भी आपको पढ़ना है तो रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए। कमरे में अगर रोशनी ज़्यादा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। ये अध्ययन से ये पता चला है कि जो छात्र ज़्यादा रोशनी वाले कमरे में पढ़ते हैं, ज़्यादा रोशनी में पढ़ते हैं, तो उनका जो अध्ययन है ये अच्छे से होता है और प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमें लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि छात्र यह लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। जब भी आप लंबे समय तक पढ़ाई करते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन है वह उतना अच्छे से नहीं रहता। वो बात जो है, जो भी आपने पढ़ी है, उसको याद करना भी उतना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ब्रेक लें। समझो आपने 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर ली, तो उसमें एक 10 से 20 मिनट का आपने ब्रेक लेना चाहिए। जब भी आप ब्रेक लेते हो तो उससे क्या होता है कि एक तरोताज़ा आप महसूस करते हो। ब्रेक में आप क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा टहल सकते हो, थोड़ा आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो या कुछ ड्राइंग कर सकते हो या किचन में जाके आप चाय, कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक्स आप आपके लिए बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक एनर्जी आप में आ जाती है, थोड़ा रिफ्रेश माइंड जो है आपका वो रिफ्रेश हो जाता है। तो इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी रहता है और हमें लंबे समय तक पढ़ाई जो है ये नहीं करनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अध्ययन के कुछ तरीके जो है वह आत्मसात करने होंगे। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से अगर आप कोई चैप्टर आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद उस चैप्टर को आपने फिर से पढ़ना चाहिए, उसको रिवाइज करना चाहिए। एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि जब भी आपने कुछ पढ़ा है तो उसके ऊपर आप नोट्स आपकी तैयार करो। जो भी पढ़ा है उसको आप लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स में आप क्या कर सकते हो कि कुछ डायग्राम्स आप बना सकते हो, कुछ चार्ट्स आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हमें जो भी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनाना। जब आप नोट्स बनाते हो तो जब आपकी परीक्षा नज़दीक आती है तो उसमें रिवाइज़ करने के लिए आपको उससे मदद होती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पढ़ के नहीं होता है, वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। जो एक्सरसाइज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया। तो ऐसे विषय में क्या है कि आपको ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइजेज है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर आप आपके दोस्तों के साथ पढ़ते हो, ग्रुप डिस्कशन अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी आप कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया और वो आपके दोस्तों के साथ आपने डिस्कस कर लिया, तो वो टॉपिक क्या होता है कि उसका आपका रिवीजन हो जाता है। आपकी जो मेमोरी है, शॉर्ट मेमोरी से लेके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाता है। तो एक रिवीजन करना, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना, यह ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स
कंसेप्ट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाता है। साथ ही दोस्तों के साथ पढ़ाई का आनंद भी आप ले सकते हो और नींद से भी आप बच सकते हो। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें स्वस्थ भोजन लेना चाहिए। आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, इसके ऊपर जो आपकी एनर्जी का जो लेवल है, स्तर है, ये डिसाइड करता है। उससे आपकी ऊर्जा जो है, अगर आप स्वस्थ खाते हो तो उससे आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है ये ज़्यादातर जंक फूड, अनहेल्दी फूड जो है ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं, मीठा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो उससे क्या होता है कि आपकी सुस्ती बढ़ेगी। तो हमें जो हमारा आहार है यह संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट वो रहना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल जो है उसमें ज़्यादातर रहने चाहिए। फिर फ्रूट्स आप ले सकते हो, फिर नट्स आप ले सकते हो। जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट्स, लेकिन गुड फैट जो है वह हेल्दी फैट्स वो रहना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आपका डाइट है तो वह आपको सतर्क रहने में, पढ़ाई करने में, ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाने में वो आपको मदद करेगा। फिर आपको पानी भी अच्छे से पीना है, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हो तो उससे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो घट जाती है। उतना आपका कंसंट्रेशन फिर पढ़ाई में नहीं रहता है, थकान जल्दी आती है। तो इसलिए 3 से 4 लीटर पानी पीना यह भी ज़रूरी है। तो हमारा आहार यह संतुलित रहना चाहिए और अच्छे से हमें पानी भी पीना चाहिए। 5वीं जो महत्वपूर्ण बात है कि अच्छी नींद लेना चाहिए। अध्ययन से ऐसा पता चला है कि जो विद्यार्थी अच्छे से नींद नहीं लेते हैं या पूरी नींद नहीं लेते हैं तो उनका जो शैक्षणिक प्रदर्शन है वह खराब रहा है। तो इसके लिए हमें अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। जब भी आप अच्छी नींद लेते हो तो आपका जो मूड है वह अच्छा रहता है। आपकी जो अल्पकालिक मेमोरी है, जो दीर्घकालिक मेमोरी है, वह भी सुधर जाती है। साथ ही में आपने अच्छी नींद लेने की वजह से क्या होता है कि पढ़ाई के दौरान नींद आने की जो संभावना है वह भी कम हो जाती है। जब भी आप अच्छी नींद लेते हो तो जब आप उठते हो तो एक ऊर्जा आप में रहती है, तरोताज़ा आप महसूस करते हो। अगर आपका दिमाग तरोताज़ा है तो एक अच्छे से आप पढ़ पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमें दिन में थोड़ा सा नींद जैसा लगता है, तो ऐसे टाइम आप क्या कर सकते हो कि एक छोटी सी झपकी आप ले सकते हो। दिन में 1 से 2 बार, एक 10-15 मिनट के लिए आप छोटी झपकी भी आप ले सकते हो। तो हमें अच्छे से नींद लेनी चाहिए। अगर ज़रूरत है तो बीच में हमें 1-2 बार झपकी भी लेनी चाहिए। छठा जो महत्वपूर्ण तरीका है कि नियमित व्यायाम करना चाहिए। बहुत बार विद्यार्थियों को क्या लगता है कि व्यायाम करना मतलब समय की बर्बादी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप व्यायाम करते हो तो उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज से आपको जो नींद है यह अच्छे से आती है। फिर आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, तो यह भी उससे बढ़ता है। तो इसलिए हमें व्यायाम करना ज़रूरी है। एक आप 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक आप व्यायाम कर सकते हो। कुछ आप योगा कर सकते हो, टहल सकते हो, आप कुछ स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। तो जो भी आपको सूट करे उस तरह का व्यायाम आप कर सकते हो। व्यायाम से क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन का जो स्तर है यह बढ़ता है। फिर हमारा जो हार्ट रेट है वह धीमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। फिर हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, फिर हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, यह भी नियमित व्यायाम से अच्छा रहता है। और पढ़ाई में हमें उससे ज़्यादा सहायता मिलती है, क्योंकि हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन जो है उसमें सुधार आता है। तो नियमित व्यायाम हमें करना चाहिए। यह हो गए 6 तरीके जो आपको पढ़ाई के दौरान नींद से बचने में मदद करेंगे। साथ ही में आपका जो परीक्षा में प्रदर्शन है वह सर्वश्रेष्ठ रखने में आपको मदद करेगा। और आपका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी यह अच्छा रखेगा अगर इन तरीकों का पालन करते हो। इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारी जो वीडियोज़ है उसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही में हमारा जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।